बैठे हुए हैं। अगर सरकार आपको बुलाती है बात करने के लिए तो सबसे बड़ी आपको पहली मांग क्या होगी? देखिए, सबसे पहले हम लोग जैसा कि आप बैनर में देख रहे हैं कि यहाँ पे सारे पीएचडी अभ्यर्थी, पीएचडी धारक और ये स्कॉलर जो हैं उन लोगों का ये महाधरना है और अनशन है। तो सबसे पहली हमारी मांग पीएचडी को लेकर ही रहेगी, क्योंकि पीएचडी को अनिवार्य करना बहुत ही जरूरी है। अगर उच्च शिक्षा की बात कर रहे हैं हम लोग, तो उच्च शिक्षा में अगर सर्वोच्च शिक्षा जो पीएचडी मानी जाती है, अगर वही लोग नहीं रहेंगे तो फिर उच्च शिक्षा दिलाएगा कौन? ये कॉलेजों में पढ़ाएगा कौन? कॉलेज में या विश्वविद्यालयों में जो शोध की परंपरा रही है, रिसर्च की परंपरा रही है, तो जो व्यक्ति रिसर्च ही नहीं किया रहेगा तो वो केवल नेट और जेआरएफ के बदौलत कैसे रिसर्च करा पाएगा किसी अभ्यर्थी का? ये आप लोग को लगता है कि सरकार आप लोग की बात मानेगी? सरकार हम लोग की अगर बात नहीं मानती है तो जिस तरीके से अभी चुनाव हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कि प्रशांत किशोर जी कितने वोट से आगे थे। तो आने वाले समय में बिहार का तख्ता पलट करने में जनता देर नहीं करेगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से पीएचडी का वेटेज सीधा 30 नंबर से 11 नंबर कर दिया गया है। और किसी भी आप राज्य में चले जाइए, डोमिसाइल नीति हर जगह लागू है, लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है जहां डोमिसाइल का कोई बात ही नहीं कर रहा है। कोई भी नेता मंत्री आ रहा है, किसी भी पार्टी संगठन का है, डोमिसाइल से उन्हें क्या लाभ है मुझे पता नहीं चल रहा है। जो भी कैबिनेट बन रहा है, जो भी कुलपति का चयन हो रहा है, कोई भी न्यू ड्राफ्ट बनाने में, जैसे बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग का जो नया ड्राफ्ट बना है, उसमें आप देख सकते हैं कि जो भी 4 कुलपति हैं वो सभी यूपी के हैं। और उसमें जो भी नियमावली बनाई गई है उसमें आप देख सकते हैं कि 10वीं और 12वीं के मार्क्स को ऐड किया जा रहा है। इससे पहले आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो जो 19 नंबर घटाया गया है पीएचडी में, वो कहीं ना कहीं 10वां और 12वां के मार्क्स में ऐड किया गया है। वो इसलिए किया गया है क्योंकि यूपी के जितने भी ब्यूरोक्रेट्स के जो बच्चे हैं वो सभी सीबीएसई बोर्ड के पढ़े लिखे हैं। आप सबको पता है कि बिहार में अगर आपका नंबर कम आ रहा है और आपको अच्छा मार्क्स लाना है तो आप पहुंच जाइए यूपी बॉर्डर पर और आप 10,000 रुपया दीजिए, आपको 100 में 100 नंबर मिलेगा। तो वैसे एकेडमिक मार्क्स ला करके आज जो 1 दिन 2 दिन पहले अभी जो रिजल्ट आया है उसमें आधे से ज्यादा बच्चे जो हैं वो यूपी के बिहार में भरे हैं। तो हम लोग तो अनिश्चितकालीन धरना है ही, 1-2 विकेट भी गिरेगा तो हम लोग रहने वाले हैं। जब तक सरकार बात नहीं सुनेगी हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं है। लगता है कि सरकार आपकी बात सुनेगी? सरकार हमारी बात मंगनी में थोड़े सुनेगी। जिस तरीके से वो भ्रष्टाचार कर रही है और भी बहुत सारी मुद्दे हैं, अगर मैं बोलना नहीं चाहूंगा क्योंकि मैं खुद एक रिसर्च स्कॉलर हूं, तो उनको बात मानना ही पड़ेगा। नहीं तो संवाद करे या करके किसी भी माध्यम से बच्चों की बात को सुने। अगर बच्चे की बात को सुन लेगी तो उसको अपने गलती का एहसास हो जाएगा। अगर वो नहीं सुन रही है, अड़ियल रवैया जिस तरीके से जंतर मंतर पर हुआ, तो हम लोग तो शांतिपूर्ण तरीके से अनिश्चितकालीन धरना कर रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। और हम लोग का ये मुहिम जारी रहेगा। इसमें अभी तो आज से स्टार्टिंग हुआ है। बिहार के तमाम विश्वविद्यालय के बच्चे और अभी शिक्षक भी 2 दिनों के बाद आने वाले हैं, 10 तारीख को आई थिंक आएंगे। शिक्षक भी यहाँ आने वाले हैं। शिक्षक क्यों बैठने वाले? शिक्षक लोगों का भी इसमें बहुत सारा मांग है। जैसे अभी 3 महीने से उनकी सैलरी नहीं आई है और उनसे काम भी कराया जा रहा है। और जो कॉन्ट्रैक्ट बहाली, जो 11 महीने का जो कॉन्ट्रेक्चुअल बहाली होती है, उसको लेकर के भी एक्सटेंशन न मिलना, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और अभी विश्वविद्यालय की स्वायत्ता को भंग किया जा रहा है। यूजी जो है, यूजी को ही विश्वविद्यालय से अलग किया जा रहा है। 211 डिग्री कॉलेज जो खुला है उसमें जो हम बीए और एमए जो 5,000, 7,000 और 8,000 में करेंगे, वहां पर 50,000 लिया जाएगा। पीएचडी का भी अभी जो नई नियमावली जो आई है उसमें अभी पीएचडी आप कीजिएगा तो रेगुलर बेसिस से आप पीएचडी कर रहे हैं तो समझ के चलिए कि खर्च उसका 12,000 है, 12 से 13,000 है। लेकिन अभी जो नियमावली आई है उसके हिसाब से ये सीधा 50,000 में बदलता नजर आ रहा है। तो इन लोगों का कहना है कि बिहार जो है वो बहुत ही गरीब राज्य है। लेकिन आशुश्री और कौन कौन ऐसे आईएएस आईपीएस जो पकड़ा रहे हैं, हाँ ऋषुश्री, अब उनका नाम ही मैं लेना जरूरी नहीं समझता हूँ। तो ऐसे तमाम लोग जो है वो आए दिन पकड़ा रहे हैं और बिहार के जो बिहार गरीब राज्य है उसको सीधा ये लोग बदल के दिखा रहे हैं कि बिहार सबसे धनी राज्य है और धन जो है 1-2 आदमी के नीचे छिपा हुआ है। किसके नीचे? अब किसके नीचे ही आप समझिए, क्वेश्चन मार्क मैं लगा रहा हूँ। ये तो कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ा आरोप लग रहा है कि किसके नीचे? ये आरोप नहीं है, ये एक विद्यार्थी का समझ लीजिए कि अंदर से दुख व्यक्त हो रहा है कि हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, 4 साल 5 साल मिनिमम 3 साल पीएचडी का है
और हम लोग पीएचडी करके और यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं। हम लोग का ये हाल हो गया है कि हम लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी नहीं जा रहे हैं। अभी ये कॉन्ट्रेक्चुअल बहाली जो हुई है, एक बार इसमें एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है, आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ, नहीं बताना चाह रहा था। एक बार एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया और फिर उसके 2 घंटे के बाद जीमेल पर भेज दिया गया कि एडमिट कार्ड में त्रुटि है, और उसके अगले दिन एपीआई स्कोर बढ़ा करके और एडमिट कार्ड वैसे बच्चों का नहीं जारी हुआ और उन लोगों का एडमिट कार्ड नहीं आ पाया। अब किसका हुआ है इसमें वैकेंसी, वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे, उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री जी बताएंगे, संजय सिंह टाइगर जी, जो कहते हैं कि हमें तो कुछ मालूम ही नहीं है। सबसे पहले इन्हीं का इस्तीफा देना चाहिए। हमारे क्षेत्र से भी हैं, लेकिन इनके पास हम लोग गए भी मिलने तो इनका कोई पॉजिटिव विचार नहीं है। उच्च शिक्षा को ये लोग खत्म करने वाले हैं। तो देख सकते हैं कि जो कि काफी जो कि छात्र लोग भी हैं, काफी लोग जो मांगे हैं सरकार द्वारा कहीं ना कहीं अभी बहुत बड़ा लोग लगा रहे, आरोप भी लगाया जा रहा है और कहीं ना कहीं बोल रहे कि इससे भी ज्यादा भी अभी हम लोग कुछ कम संख्या में प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अभी इससे भी और बड़ा हो सकता है कि प्रदर्शन भी कर सकते हैं। और फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं अंकित भारद्वाज, आप देख रहे थे एबी3 शिकायत। नमस्कार।